दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत सनम नहीं होता। नोटों में सिमट कर, सोने में लिपट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएस इंडिया। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी किताब जिसे हम संविधान कहते हैं, ये बाबा साहेब की देन है। 2 साल 11 महीने 8 दिनों के बाद जब ये किताब तैयार हुई तो हिंदुस्तान को लगा कि उनका कानून उनको मिल चुका है और इस किताब के अंदर सभी धर्म, सभी मजहब, हर एक को, चाहे वो ऊंचा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सबको एक समानता दी गई। सबका हक उसमें लिख दिया गया कि किस तरह किसी से जीना है। और वही संविधान दिवस आज 26/11 को है। इसी संविधान दिवस को लेकर पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही है। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं। इसी तरह धारावी के अंदर अब्बास भाई और उनकी टीम ने संविधान दिवस मनाया है, 26/11 मनाया है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज वो किस तरह से लोगों को पैगाम देना चाहते हैं या आज के दिन वो क्या बताना चाहते हैं। अब्बास भाई, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आज 26/11 है, आज संविधान दिवस है। आज बाबा साहेब ने संविधान को पूरी तरह से कंप्लीट कर हिंदुस्तान के गवर्नर को दिया है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट शुरू हुई है। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को लेकर? आज का जो दिन है हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन ही जो 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान की किताब जो है पूरी कंप्लीट हुई और 26 जनवरी 1950 को वो इम्प्लीमेंट में आई, लागू हुई, जो पूरे देश में, जो आगे भी मतलब इसी तरह से हम संविधान को ही, बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया उसको ही हमको लेके चलना है। और हमारे राहुल गांधी जी तो संविधान, आप तो देखे होंगे कि उनके हर एक स्पीच में वो किताब जो है संविधान की, जो बाबा साहब ने लिखी थी, वो अपने एक हाथ में लिए रहते हैं। और देश जो है संविधान से चलेगा, ना ही किसी हुकुमशाही से चलेगा, ना ही किसी की दादागिरी से चलेगा। देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। और बाबा साहब जैसे व्यक्ति, उनके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। वो हमारे देश के लिए एक तोहफा है, वो तोहफा थे जो हमारे देश की पूरी जो लॉ था उन्होंने बनाया। और ऐसे इंसान, मतलब मैं समझूंगा कि बहुत कम ही दुनिया में ऐसे व्यक्ति आते हैं। तो उनके लिए मैं मुस्लिम समाज से हूँ और हमारे समाज में भी उनके प्रति जो मोहब्बत हमने देखी है, तो वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे और आज भी वो हमारे बीच हैं। क्योंकि जहां भी कानून की जहां बात आती है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान ही लेके जो है चला जाता है। तो बहरहाल मैं यही कहूँगा कि आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो भी ताकतें बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना चाहती हैं, मैं उनको यही संदेश दूंगा कि आप भी अपने विचार को बदलें और जिस तरह से हमारा देश ने तरक्की की है पिछले 70 सालों में आज़ादी के बाद से, उसी तरह से हम आगे बढ़ें, मिलजुल कर रहें, भाईचारा हमेशा हमारा बना रहे। बाबा साहेब ने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखा है। शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि भले से आधी रोटी खाना पड़े लेकिन शिक्षा हासिल करो। और उनकी जीवनी अगर हम देख लें तो शिक्षा के लिए क्या करते थे, जब वो स्कूल जाते थे तो उन्हें स्कूल में बिठाया नहीं जाता था क्योंकि वो नीचे तबके के थे ना, इसलिए उन्हें स्कूल के बाहर बैठ के उन्होंने शिक्षा हासिल की। और वो शिक्षा आज इस संविधान में कैद है। उन्होंने दिखा दिया कि दुनिया का कोई भी आ जाए लेकिन यह कानून बदल नहीं सकता। और आज उसी पर आंच आने वाली है। लोग कह रहे हैं कि ये संविधान खतरे में है। इसको लेकर हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र में पिछले बार एमपी का जब चुनाव हुआ तो कहा जा रहा था कि संविधान खतरे में है।
क्या खतरे में है, क्या लगता था, क्या संविधान बदलने की बात हो सकती थी क्या? देखिए, देखा जाए तो सबसे पहले आज जो है 75वीं भारतीय संविधान दिन का मैं सभी लोगों को, सभी भारत निवासियों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और भारतीय संविधान जो है, इससे ही हमें समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्र, ये हमें सारी जो इथिक्स है, ये जो विचार है, ये सारे लोगों को मिले। सभी को समान अधिकार यहाँ पर हमारे भारत देश में मिले हुए। जबकि हम देखेंगे एक गरीब इंसान रहेगा, छोटा समाज से आने वाला इंसान, और अगर कितना भी अरबों खरबों हो, दोनों को इक्वल राइट, यानी एक मतदान करने का, एक वोट देने का अधिकार है। अभी हमने देखा रहेगा कि इलेक्शन में एक साधारण आदमी भी खड़ा हो सकता है, आमदार खासदार हो सकता है। ये ताकत भारतीय संविधान की है, और यही हमारे हक और अधिकार की जो कुछ बातें हैं, ये हमारे भारतीय संविधान की माध्यम से हम पार्लियामेंट में, यानी दिल्ली संसद में करते हैं, हमारी महाराष्ट्र विधानसभा में करते हैं। लेकिन देखा जाए कुछ दिनों से, कुछ सालों से हम देखते हैं कुछ बहुत सारी चीजें भारत देश के लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है। जैसे आप देखोगे गांव खेड़ा में बहुत सारे दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, गरीब लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर किया जा रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, शिक्षित लोग बेरोजगार है, घर पर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे, आज उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीजें प्राइवेट हो रही है। धारावी में आप देखा जाए डीआरपी से गरीबों के घर के ऊपर अब टाच आ गई है। तो ये सारी चीजें जो है, हमारे भारतीय संविधान ने हमें कहां पर भी रहने का अधिकार दिया है, बोलने का अधिकार दिया है, लिखने का अधिकार दिया है। लेकिन आज जो कुछ यहाँ पे सरकार काम कर रही है, इससे जो कुछ लोग हैं उनमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। हमें सारी चीजें हम देख रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत एक बड़ा संघर्ष होना चाहिए, और इससे हम बच सकते हैं तो भारतीय संविधान से ही बच सकते हैं, जो हमारी आज आवाज बन चुकी है। 26/11 अगर हम बात करें तो संविधान तो इसके दिल में सजोया है, लेकिन एक घटना भी बहुत हिंदुस्तान की है, महाराष्ट्र की है, मुंबई की है, जो अपने आप में इतिहास रखती है। अगर हम इसे काला दिन कह लें तो भी बुरा ना होगा, क्योंकि इस दिन कई ऐसी हस्तियां हैं जो हमसे जुदा हो चुकी, जो हमसे 26/11 वो काला दिन है जब हमने अपने आंखों से देखा था सीएसटी स्टेशन पे किस तरह से अंधाधुंध गोलीबारी हो रही थी और बेगुनाह लोगों को गोली लग रही थी, जिसमें कई बच्चे भी शामिल थे। इस तरह से अगर हम बात कर लें तो वो पुलिसकर्मी जो बेचारे अपने जान पर खेलकर जान गंवा दी, लेकिन मुंबई से उन गद्दारों को और उन हत्यारों को जाने नहीं दिया, जकड़ लिया। यही हाल हमने गेट ऑफ इंडिया पे भी देखा था कि किस तरह से गोलीबारी हुई, बमबारी हुई और ताज होटल पे आग लग गई, कई जाने गई, कई हस्तियां गई, कई बड़े बड़े लोग इसमें शहीद हो गए, जिनका नाम और जिनकी तस्वीर आज भी आप देखेंगे कि इनको हारफूल चढ़ाया जाता है। इसी चीज पर हम बात करेंगे कि किस तरह से ये हालात थे। अब्बास भाई, जिस तरह से वो एक दिन था कि हम अपने घरों में बैठे, कई लोग टीवी देख रहे थे और हम सड़कों पर थे कि माहौल क्या है, किस तरह से इसको रिपोर्टिंग की जाए, इन तमाम चीजों को कैसे कैद किया जाए। डर भी था, गोली चल रही थी, लोग डर रहे थे, अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, और ये माहौल इतना भयानक था कि मानो ऐसा लग रहा था कि अब लाशें बिछनी शुरू हो चुकी है और बिछती रहेंगी। वो दिन तो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मुझे याद है कि मैं घर पे खाना खा रहा था और हमारे सीनियर पीआई राजेंद्र ठाकुर जी का मुझे फोन आया कि अब्बास भाई ये इस तरह का प्रॉब्लम हो गया है, आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, तो आप कहाँ पर है? मैंने कहा सर मैं घर पे हूँ। उन्होंने कहा इमीडिएटली आप बड़ी मस्जिद पे आइए। तो वो रात मैं और हमारे एक दोस्त थे अफजल भाई, जिनका इंतकाल हो गया, हम दोनों आदमी को पूरी रात वहीं पे थे। और उसके बाद हम लोग टी जंक्शन पर भी गए, मतलब मैं करीब सुबह 7 बजे, मैं 7:30 बजे घर पे पहुंचा, और उस बीच रात में मुझे पता चला कि सदानंद दाते जी को गोली लग गई। तो मैं लगभग वो पूरी रात में रोड पर ही था, और जो माहौल रोड का दिख रहा था, अजीबोगरीब हालात दिख रहे थे, डरावना था, घबराहट थी। और मैं बताऊंगा आपको कि जो भी गाड़ियां जा रही थी, तो हम लोग को ऐसा लग रहा था कि उसमें कहीं आतंकवादी तो नहीं है। तो वो रात तो मैं कभी भूल नहीं सकता। और हमारे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, बहुत अच्छे ऑफिसर्स थे, हेमंत करकरे जी, अशोक कांटे जी, विजय सालस्कर जी, हमारे मिलिट्री के उन्नी कृष्णन जी, और एएसआई उबाले साहब, जिन्होंने कसाब को पकड़ा और AK-47 की 5 गोलियां उनको लगी, एक स्टिक उनके हाथ में थी।
तो वो ऐसे लोग जो देश के लिए अपनी जान दे दिए, हम लोगों के लिए, जो हमारी पब्लिक के लिए जो सेवा करते हैं और मतलब लड़ गए, मतलब मालूम है मेरी जान जाने वाली है, तो वो दिन तो पूरा हिंदुस्तान नहीं भूलेगा। पूरी दुनिया दहल गई थी कि बॉम्बे जो हार्ट है, इंडिया का जो हार्ट है, उस पर हमला हुआ है। जो भी लोगों ने हमला किया था उनको सजा मिली है, और वो किसी भी धर्म का हो, अगर आतंकवादी है तो उसका कोई धर्म नहीं है, मैं इतना जानता हूँ। और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म मेरी नज़र में तो नहीं। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि मैं, हमारे जो शहीद हुए हैं, इनको मैं हमेशा, इनकी याद मेरे दिल में हमेशा रहेगी। और मैं यही कहूँगा कि कुछ कर जाना है देश के लिए, बस हमेशा मेरा यही इरादा रहता है। और मैं मेरे लोगों को भी यही बोलता हूँ कि जहाँ देश के लिए बात आएगी, इंसानियत के लिए बात आएगी, तो पहले कदम आप बढ़ाइए, आगे आइए। वो किस धर्म का वो मत देखिए आप, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, वो लेकर चलना है। और अगर कोई भी गलत करता है तो उस पर आवाज़ उठाइए। क्या जो डर उस दिन था वो डर अब भी महसूस होता है? क्या आने वाली दिनों में ऐसा और कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा, कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं बड़े बड़े, वो सारे लोग कंट्रोल करते हैं और काम करते हैं। वो अचानक ये चीज़ें सामने आ गई, देश को मतलब हमारे देश को टारगेट किया गया। बहरहाल उसका उम्मीद तो है कि इस तरह के हादसे जो है आइंदा नहीं होंगे। वो दिन देखने लायक था कि सड़कें सुनसान, लोग सिर्फ टीवी पर थे। हर कोई टीवी पे नजरें टकटकी लगाकर बैठा हुआ था कि होगा क्या, ये आतंकवादी कैसे पकड़े जाएंगे, कैसे इनको मार गिराया जाएगा, हालात क्या होंगे, आगे कितनों की जान जाएगी। ये माहौल इतना खतरनाक था कि हर कोई डरा हुआ था। लोग अपने बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलने से मना कर रहे थे कि जाना नहीं है घर के बाहर, गोलियां चल रही है। इस तरह का माहौल था। किस तरह से आपने देखा था जब उस वक्त आप यहाँ पर मुंबई में थे, तो कैसे आपने उसको रिएक्ट किया था? आपके मोहल्ले में, आपके घर में क्या वातावरण था इसमें? देखो, तभी तो हम धारावी में ही थे, और उस वक्त हमने टीवी पे ही न्यूज देखी थी। लगभग 9 साढ़े 9 बजे कसाब और उनकी जो आतंकवादियों की टीम है, ये 10 जन जो है वो फोर्ट में आए थे, और वहां पे उन्होंने ताज होटल, ओबेरा होटल, नरीमन पॉइंट, इस जगह पर दो आतंकवादी जो है वो घुस गए थे, और सीएसटी स्टेशन पे 2 जन गए थे। ऐसे उन्होंने बहुत सारे लोगों, बेगुनाह लोगों की जान ली। लगभग 200 लोगों की उसमें जान गई थी। उसके साथ साथ बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर है, जैसे कि अब्बास भाई ने अभी बताया कि हेमंत करकरे साहब जी रहेंगे, साथ ही साथ विजय सालस्कर साहब है, अशोक कामते जी है, एपीआई उम्माले जी है। ऐसे बहुत सारे हमारे बड़े बड़े ऑफिसर लोगों की उसमें जान गई, वो शहीद हो गए, और ये बहुत बड़ा देश का एक नुकसान हुआ। और ये जो आतंकी हमला था, ये 16 साल पहले ही हमने उसका निषेध किया था, और हर साल हम इस आतंकवादी हमले का निषेध करते हैं। और इसमें जो कोई शहीद हुए हैं उनको हम वीर जवानों को याद करते हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि करते हैं कि वो थे इसलिए आज हम यहाँ पर जिंदा है, बचे हैं, और ऐसे लोग हैं इसलिए हमारे। उस वक्त धारावी का क्या माहौल था, आपने देखा होगा? आपके इलाके का क्या माहौल था? किस तरह का डर का माहौल था? देखिए, डर का माहौल ऐसा था कि किसी को पता नहीं थे कि कितने आतंकवादी आए हुए हैं और कहाँ तक पहुंच सकते हैं, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। और ये लगभग 2 दिन ये सारी चीजें शुरू थी। 26 तारीख को जब वो आए थे, तो मुझे लगता है 28 तारीख को दोपहर या शाम को ये ऑपरेशन खत्म हुआ था। तो उसके बाद हमारी बहुत सारी आर्मी आई थी, और हेलीकॉप्टर से, अगर आपने देखा रहेगा, ताज होटल रहेगा, ओबेरा होटल रहेगा, हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते उन्होंने इस ऑपरेशन किया था। तो ये किसी को अंदाजा नहीं था कि हमलावर कितने हैं, ये बड़ा कितना ऑपरेशन है, कितने दिन में सबमिट हो सकता है। उसमें बहुत सारा हमारा मुंबई का नुकसान हुआ, लोगों का नुकसान हुआ, हमारी आर्थिक हानि भी हुई, और बहुत सारे बेगुनाह लोगों की मौत हुई। तो ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है, और हम फिर से हमारे जो वीर जवान हैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पण करते हैं। आज का दिन बहुत ही मायने रखता है इतिहास में, और आज के दिन यहाँ की एमएलए, नई विधायिका ज्योति ताई भी श्रद्धांजलि दे चुकी हैं। वो अलग अलग इलाकों में जाकर अलग अलग लोगों के साथ मिलकर इन तमाम वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। और यहाँ पर भी वो आई और उन्होंने यहाँ पर भी मोमबत्ती जलाई और अपने तरीके से उन्होंने श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद वो दूसरे इलाके की तरफ चली गई। इस तरह के जो जवान हैं वो हिंदुस्तान में पैदा होते रहें, ताकि हर दुश्मन हिंदुस्तान का है उसको सबक सिखाने के लिए इस तरह के वीर पैदा होते रहें। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ जनरेशन इंडिया।